हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का कल और परसों साथियों 2 दिन पेपर है, 17 व 18 को। तो साथियों इस क्लास को अंत तक देखते रहना, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी साथियों। हिंदी, जीके, गणित, रीजनिंग सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वही प्रश्न हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाए। तो आइए साथियों स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के सेशन को। साथियों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो अंत तक क्लास को देखते रहना है, कोई भी साथी भागेगा नहीं, पूरी क्लास को अंत तक देखना है आपको। पहला प्रश्न अति महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप सभी लोग इसका आंसर करिए। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी लोग साथियों क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि 17 कल का जो पेपर है साथियों उसका जो नोटिफिकेशन है हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। जैसे ही पेपर साथियों छूटेगा उसके 1 घंटे बाद हम आपको पूरा एनालाइज कराएंगे। तो साथियों आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आइए पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न है। राजा राम मोहन राय को किसे कहा जाता है भैया? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, कौन से देश के संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो साथियों इन्हें आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। किसके? आयरिश संविधान। ऑप्शन में क्या है? आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगर बात हम साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व की करते हैं तो साथियों भाग 4 के अंतर्गत आती है। किसके भैया? भाग 4 के अंतर्गत आती है साथियों। भारतीय संविधान में 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को साथियों। भारतीय संविधान में इनका उल्लेख 36 से 51 तक किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। आयरलैंड या आयरलैंड कहिए या आयरिश संविधान से कहिए, दोनों सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग साथियों देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता किससे संबंधित है? तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा। अभी हमने नहीं देखा कि 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों किस में आएगा? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपसे पूछ ले भाग 3 में क्या आता है, तो भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हैं साथियों, इनका उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है, ठीक है। भाग 2 में क्या है साथियों? नागरिकता आती है। नागरिकता में 5 से 11 तक अनुच्छेद है साथियों। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को साथियों, वही पढ़ाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज अगर आपके पास 1-2 घंटा का टाइम हो तो 1 से 50 तक तो अनुच्छेद मुंह जबानी याद कर लीजिए। सीधा सीधा 5 से 8 नंबर पक्के होंगे आपके। आइए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो चौथा का लगा के स्टार छापियो साथियों, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे भैया? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आइए राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो 5 का राइट आंसर होगा सतलुज नदी से। किससे? सतलुज नदी से। आइए वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्या? तो सबसे निचली परत को कहते हैं ट्रोमोस्फियर। क्या कहते हैं भैया? ट्रोमोस्फियर। सुनते चलना, समय बहुत कम है साथियों आप लोगों के पास, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बताएंगे, सीधा बताएंगे आंसर, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो 7 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं थी, ना तमिल, ना ब्राह्मी, ना साथियों अरबी, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों को समूह या सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। तो साथियों एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह तो 100% छपेगा पेपर में साथियों। 1969 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1969 में हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 14 बड़े बैंकों का वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। रट लेना इस डेट को साथियों। 8 का क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए 9वां प्रश्न देखिए, एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है? 2018 पुलिस में पूछ लिया गया था यह प्रश्न। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो साथियों ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी होगा
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या होगा भैया? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए, वॉक्साइट डैश 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 एक एक्स खनिज है, किसका? तो साथियों यह है, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का है। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष में हुई थी साथियों 1600 ईस्वी। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी नंबर पर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो 12 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है। आइए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को रट लेना। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो साथियों ऑप्शन ए पर जाएंगे 1911 में। कब किया था भैया? 1911 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, सबरीमाला मंदिर है केरल में स्थित। कहां पर भैया? केरल में स्थित। आइए, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनोमदी। कौन है भैया? अनोमदी होगा। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है ना। आइए, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाबार्ड बैंक। कौन सी? नाबार्ड बैंक। ठीक है ना। 18 का डी होगा। आइए, सीआरआर क्या है? सीआरआर जो साथियों है, ध्यान रखिएगा, यह नकदी अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। क्या भैया? ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। क्या होगा भैया? ऑप्शन डी होगा। आइए, भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है? तो साथियों 20 का राइट आंसर जाएंगे केंद्र सरकार लगाती है। कौन भैया? केंद्र सरकार लगाती है। आइए, भारत में रुपए प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? इसका साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी, डी उदय कुमार ने। किसने भैया? डी उदय कुमार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? कौन से भाग को? तो साथियों भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। किसको? हम भारत के लोग, प्रस्तावना में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आइए, 23वां प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है। आइए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो हम सब लोग जानते हैं ये सभी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, ये सभी होगा राइट आंसर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद साथियों होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएंगे पीलिया। क्या भैया? पीलिया हो जाएगा। आइए, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो साथियों कोई फालतू बकवास नहीं होगी क्लास में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ऑप्शन सी, रक्त में टी कोशिका। क्या भैया? रक्त में टी कोशिका। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर 27 का। आइए, इस प्रश्न को हम छोटा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बिल्कुल होता है। तापमान का केल्विन होता है, बिल्कुल होता। कार्य का जूल होता है, बिल्कुल होता। लेकिन विद्युत धारा का वोल्ट नहीं होता साथियों, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इस प्रश्न को देखिए, वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा मंत्रालय बनाया है? तो 29 का राइट आंसर छापेंगे साथियों, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन साथियों। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा 29 का राइट आंसर। ठीक है भैया। आइए, 30वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भैया चीन नहीं है। कौन नहीं है? चीन नहीं है। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग, 30 का होगा ऑप्शन बी। आइए, 31 देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी, छापिएगा फटाक से, लखीमपुर खीरी में है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। 31 का ऑप्शन ए होगा। आइए, 32वां प्रश्न देखिए दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो साथियों यह ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है। आइए, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता होता है ओ। और अगर आपसे पूछे सर्वग्राही कौन सा है? तो ए बी होता है। ए बी समूह को, रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में। ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? सर्वग्राही। और सर्वदाता
तो ओ लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, 33वां हो गया ना हमारा। 34वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा? तो एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन बी पर जाएंगे। 34 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो साथियों 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नौटंकी। और साथियों इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है, 5 स्टार देकर लिखना इसको। आइए, घुमरा डैश 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 लोक नृत्य किसका? घुमरा। देखिए अगर घुमरा पूछे, घुमुरा, अगर घुमरा पूछे तो उड़ीसा लगाना, और अगर साथियों घूमर पूछे तो साथियों राजस्थान लगाना। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, ठीक है। घुमरा पूछे तो उड़ीसा लगा देना, और घूमर पूछे तो राजस्थान लगा देना, और आगे बढ़ जाना सीधा आंख बंद करके। आइए, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो साथियों ध्यानचंद को नहीं किया गया है। किसको? ध्यानचंद को, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा, वैसे देना चाहिए इन्हें भी, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। तो भारत रत्न से सम्मानित ध्यानचंद नहीं हुए, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। किससे भैया? बैडमिंटन से। 38 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? बताइए सही जवाब। 8 बोलियां हैं। अब साथियों हिंदी के प्रश्न चालू हो गए हैं, 75 तक रहेंगी, फिर इसके बाद रीजनिंग देखेंगे। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो साथियों 8 हैं। कितनी है भैया? 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे। आइए, हिंदी भाषा का प्रथम वाणिज्यिक ग्रंथ कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। कौन सा है भैया? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का काल विभाजन नहीं है? तो आधुनिक काल। साथियों देखिए ना, इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, लेकिन ये संयुक्त काल कहां से आ गया भैया? यही नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। आइए, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। 42 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ऑप्शन ए पर, कारक, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया होगी? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया होगी? थी बताइए कौन सी क्रिया होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए योजक क्रिया। 43 का ऑप्शन ए पर जाएंगे। आइए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? 44 का राइट आंसर जाएंगे साधित सकर्मक धातु। क्या कहलाती है? साधित समर्थक धातु। सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कह गई चोट। इसमें बताइए कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो साथियों इसमें अलंकार होगा आपका ऑप्शन सी यमक अलंकार। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चलकई, सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कह गई चोट। यहाँ सारंग शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो साथियों क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। जहां एक ही शब्द के साथियों अर्थ अलग अलग हो वहां पर क्या हो जाता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बापाए बोराय जग बाखाए बोराय, ये भी किस में आएगा भैया? यमक अलंकार में आएगा, ठीक है ना। 45 का सी होगा। आइए 46वां प्रश्न देखेंगे, जुगुप्सा का स्थायी भाव रस किस रस से संबंधित है? तो 46 का राइट आंसर होगा विभिन्न रस से, ठीक है ना। आइए, निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? छंद का प्रकार जो नहीं है साथियों वो कौन सा होगा? 47 का ए दुष्टांत नहीं होगा। चौपाई, दोहा, सोरठा ये सब छंद के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि संधि के मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। किसके अंतर्गत आएंगे साथियों? यह जैसे दीर्घ संधि हुआ, गुण संधि हुआ, वृद्धि संधि हुआ, यण संधि, अयाधि संधि, ये साथियों मूल संधि के भेद किसके अंतर्गत आएंगे? तो साथियों 48 का छाप लेना, ऑप्शन बी स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। आइए, पथभ्रष्ट का उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए साथियों। पथभ्रष्ट का उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 49 का? ऑप्शन सी तत्पुरुष, ठीक है। अष्टधाई का उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। 50 का होगा ऑप्शन बी दिगु। साथियों अष्टधाई जैसे ही प्रथम पद क्या दिखे? संख्यावाची दिखे, दिगु समास लगाइएगा। क्या दिखे साथियों? जैसे ही प्रथम पद संख्यावाची दिखे, जैसे नवरतन, नवरात्रियों का समूह, त्रिफला, ठीक है। जैसे ही प्रथम पद दिखे साथियों संख्यावाची है, यहां पर संख्या का भाव प्रकट हो रहा है, तो साथियों सीधा दिगु समास लगाइएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 50 का? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अष्टध्यायी, ठीक है। आइए,
सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 51 का राइट आंसर जाएंगे चिदम्बरा के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है कौन सा? 52 का राइट आंसर होगा आह्लाद। क्या होगा भैया? आह्लाद। आइए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सभी प्रश्न देखिए, ए आ गया आपका गद्य। गद्य में पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते चलिएगा, फटाक से इसके आंसर करेंगे। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रत्ययन किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो एक महान कल्याणकारी योजना है। जनतंत्र समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज और परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है। इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण में जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों में, कॉलेजों में एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या बंधन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या प्रगतिशील या अप्रगतिशील उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिमाण चरित्र दोष के रूप में आज हमारे देश में सर्वत्र दृष्टिकोण हो रहा है। देखिए, ये था हमारा गद्यांश। क्या था भैया? गद्यांश। अब गद्यांश से आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले भैया ध्यान पूर्वक गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद उसके आंसर दीजिए। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है कहां पर? तो हमें तो आंसर पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है 2 से 3 मिनट में, ठीक है, या 1 से 2 मिनट में जल्दी से गद्यांश को पढ़ना है और अपनी बुद्धि में साथियों उसको क्या कर लेना है, रख लेना है गद्यांश को, फिर इसके बाद आंसर देखना है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है कहां पर? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। आइए, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं क्या? तो 55 का राइट आंसर जाएंगे उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। कौन भैया? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या माना गया है? तो 56 का ए हो जाएगा, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। आइए, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो साथियों क्या करता है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। आइए, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, आइए, उत्कृष्ट एक कुशार्ग विद्यार्थी है, यहां कुशार्ग कौन सा विशेषण है? तो 59 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण। कुशार्ग कैसा होगा? गुणवाचक विशेषण। आइए, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो 60 का राइट आंसर जाएंगे बिहारी। और साथियों, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है, लेकिन बिहारी नहीं है। आइए, इसको देखिए, आपसे कहेगा, देखिए 3 प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है त्रुटि वाले वाक्यांश के लिए चुने और उनके अनुरूप ABC चिन्ह लगाएं, यदि वाक्य में त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी लगा दें। देखिए, रामचरितमानस भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। देखिए, इसमें क्या होगा? 61 का राइट आंसर होगा कि सर्वश्रेष्ठतम नहीं, रामचरितमानस भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठतम ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में गलती है। ठीक है, अगला देखिए, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें किसमें त्रुटि है साथियों? ऑप्शन बी में, प्रातः काल के समय नहीं होगा, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, इसमें गलती होगी, ऑप्शन बी में गलती होगी। ठीक है, 62 के ऑप्शन बी में गलती होगी। 63 देखिए, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं, तो साथियों विसर्जन नहीं होता, क्या होता भैया? विसर्जन नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी में त्रुटि है। ठीक है ना, आइए, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं, तो हाँ भैया, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। अगर त्रुटि होता तब देखते। उसने लिखा था कि
उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, उसकी दुकान पर नहीं। ऑप्शन बी में त्रुटि होगी, किसमें? ऑप्शन बी में त्रुटि होगी इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए, पत्थर को जोंक नहीं लगती कि समानार्थक वाक्यांश का चयन कीजिए। तो 66 का राइट आंसर होगा हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका समानार्थी होगा ऑप्शन डी, 66 का ऑप्शन डी होगा। आइए 67वां प्रश्न देखेंगे। एक आंख ना भाना का समानार्थक वाक्य मतलब मुहावरा, एक आंख ना भाना क्या होगा भैया? ऑप्शन डी पर जाएंगे, बिल्कुल अच्छा ना लगना, ठीक है। 68वां प्रश्न बताइए, विहंगम दृष्टि क्या होगा? सरसरी नजर, क्या होगा भैया? सरसरी नजर, विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी नजर। आइए, काटो तो खून नहीं, समानार्थक का चयन करें, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, काटो तो खून नहीं, ठीक है, सी होगा। आइए 70वां प्रश्न देखिए, उंगली उठाना, ये सब मुहावरे ही हैं एक प्रकार से। उंगली उठाना मतलब ऑप्शन सी, दोष की ओर संकेत करना। आइए, इसमें देखिए 3 प्रश्न कह रहा है 71 से 73, आपको क्या करना रहता है इसमें? 1 से 6, जो पहला लिखा है जैसे समय को परखने वाला, तो यह तो सही लिखा है साथियों। अब रहेंगी या, रा, ला और वा, 4 शब्द रहेंगे, आपको इसमें से देखकर भरना रहेगा कि पहले या भर दें, रा भर दें, ला भर दें या वा भर दें। तो देखिए, समय को परखने वाला, पहला तो हम लोग ज्यों के त्यों भर देंगे। अब या भरें, रा भरें, ला भरें या वा भरें। अगर हम लोगों को सेंटेंस फिट करना है तो सबसे पहले क्या भरेंगे साथियों? उसमें सबसे पहले हम लोग जो दोस्तों भरेंगे, देखिए ना, समय को परखने वाला, फिर इसके बाद क्या भर दें कि हमारा सेंटेंस सही बन जाए। और समय की, ये तो गलत लग रहा है साथियों। अगर हम लोग इसमें सबसे पहले भर दें समय को परखने वाला, रा, रा सबसे पहले भर दें तो साथियों समय से परखने वाला, रंक से धनाज्य, रंक से धनाज फिर भरेंगे या, और समय की फिर क्या आएगा साथियों? और समय की फिर आएगा वा, अपेक्षा करने वाला फिर आएगा ला, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 71 का क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर इसे हम लोग सही एक शब्द में पढ़ें साथियों, समय को परखने वाला, फिर रा भरे, रंक से धनाच या, और समय की वा, अपेक्षा करने वाला ला, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और छठा ज्यों के त्यों भरना रहता है। बीच में ये 4 दिख रहे हैं ना, या, रा, ला और वा, ये साथियों मिलान करके भरना रहता है, ठीक है, कि कौन सा हमारा सही रहेगा। आइए अब इसमें भरिए, भारतीय गांवों की, ये तो ज्यों के त्यों भर देंगे। अब या भरें, रा भरें, ला भरें या वा भरें। तो देखिए ना, भारतीय गांवों के क्या साथियों? भारतीय गांवों के 72 का क्या होगा? 72 का होगा, पहले भरेंगे रा, सुधार के लिए, फिर इसके आगे क्या भरेंगे? या भर देंगे। अभी भारत को, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत को और राज्यों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो साथियों ऑप्शन भी भर देंगे, या पहले रा, फिर ला, फिर वा, भारतीय गांवों के, फिर इसके बाद क्या भरना है? रा, सुधार के लिए, या अभी भारत राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो साथियों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भर देते तो हमारा राइट आंसर हो जाता 72 का बी। आइए इसमें देखिए दोस्तों, समाचार पत्रों में क्या भर दें? अब समाचार पत्रों में 73 का क्या होगा? समाचार पत्रों में इसके बाद भरेंगे या वाला, प्रकाशित विज्ञापनों, वा वाला, द्वारा लोग उपयोगी, फिर इसके बाद रा, आवश्यक तथा उत्तम, और साथियों ला, पदार्थों से परिचित होते हैं। साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आया? इस 4 खाने में से भरना रहता है, या भरें, पहले रा भरें, और जो भरे हों क्रम से वही आंसर लगा दीजिए, बस इतनी सी तो बात है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी भाषा की, ठीक है ना। आइए, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, ओ जो है
बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो साथियों यहाँ हिंदी के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब आइए कुछ प्रश्न मैंने रीजनिंग के लिए हैं, इसके बाद हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। तो देखिए रीजनिंग के प्रश्नों को फटाक से आंसर देते रहिएगा आप लोग। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म चुनें। देखिए विषम संख्या इसमें हमें क्या दिख रहा है, अगर 7 का स्क्वायर कर दें हम लोग 49 और गुणा 2 कर दें तो 9 दूना 18, 2 चौका 8 और 1 9, हमें 98 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस सीरीज को भरेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 एकम 2 2 8 16, 162 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ना 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, गुणा 2 करेंगे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2 288 मिल जाएगा। इसी प्रकार 17 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा भैया, 17 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 1 4, 7 एकम 7 4 11 है, 7 और 1 9, कितना होता है बताइए आप लोग फटाक से। 17 का स्क्वायर कितना होता है 9 4, 7 एकम 7 4 11 है, 7 और 1 289 होता है। कितना होता है 289। अब 289 का गुणा 2 में करते तो 2 9 18, हंस लगा 1 2 16, 1 17, 2 दूनी 4। साथियों 478 आना चाहिए था। कितना 289 में करते अगर हम लोग 2 का गुणा तो 2 9 18, हासिल लागे 1 2 8 16 और 1 17, हासिल लागे 2 दूनी 4 और 1 5, 578 आना चाहिए था लेकिन 577 लिखा है। तो साथियों यही विषम हो जाएगा। ये 3 अलग हैं तो ये सही है, यही साथियों विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आइए साथियों समय बहुत नहीं है इसलिए आपको फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दिमाग खोलकर बैठा करिए। दिए गए और सभी लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लास का कल की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है साथियों। आइए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द शुद्ध को चुनिए। संत, जिस प्रकार संतों का काम मनन करना होता है उसी प्रकार वैज्ञानिक का काम अनुसंधान करना होता है। क्या होता भैया, अनुसंधान। ऑप्शन ए आएगा, समझिए ना, लॉजिकल प्रश्न है साथियों, ये एनालॉजी के प्रश्न। जिस प्रकार संत का काम मनन करना होता है उसी प्रकार वैज्ञानिक का काम क्या होता है, अनुसंधान करना। क्या साथियों कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था। 116 का ए हो जाएगा। आइए, एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बेईमानी नकल करते पकड़ी गई। एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बेईमानी नकल करते पकड़ी गई, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आप उसे चेतावनी देकर उसे जाने देंगे? नहीं साथियों, क्या है, आप उसे चेतावनी देंगे और उसे परामर्श भी देंगे। ऑप्शन बी होगा, आप उसके माता पिता को बताएंगे, गलत हो जाएगा। आप उसका नाम श्यामपट रखेंगे? नहीं साथियों, ये तो गलत हो जाएगा। सही होगा, आप कितना सोच सकते हैं। ये साथियों सोचने वाले रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बेईमानी करते हुए पकड़ी गई, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आप उसे चेतावनी देंगे और उसे परामर्श भी कर देंगे, ठीक है। आइए इसका बताइए क्या आंसर होगा। भोजन, दही, चम्मच, कौन सा आकृति मिल रही है इसमें? तो देखिए भोजन में क्या आता है, अगर इसको हम भोजन मान लें साथियों तो भोजन में दही अंदर कर देंगे क्योंकि भोजन में ही तो आता है दही, और चम्मच अलग हो जाएगी क्योंकि चम्मच से तो खाते हैं दही को, तो चम्मच अलग हो जाएगा। भोजन अगर ऊपर वाले को मान लें, दही नीचे वाले को, तो भोजन में क्या दही आता तो है। भोजन में खाना रोटी भी आती है, सब्जी भी, चावल दाल सब आता है, दही भी आता है। साथियों भोजन में दही भी आता है और साथियों चम्मच अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारी आकृति सही हो जाएगी। कह रहा था वह आकृति चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, मतलब ऑप्शन डी वाली संबंध सही बना रही है। आइए इसमें देखिए भैया, निम्नलिखित श्रृंखला के कितने नियम हैं जिनके तुरंत बाद एन आ रहा है परंतु तुरंत पहले एन नहीं आ रहा है? तो कितने नियम हैं देखिए ना, मतलब क्या कह रहा है, ऐसे कितने नियम हैं जिनके तुरंत बाद एन आ रहा है लेकिन तुरंत पहले एन नहीं आ रहा है? तो देखिए अगर इस एम को देखें तो इसके तुरंत पहले तो है लेकिन बाद में नहीं है। देखिए ऐसे कितने एम हैं, देखिए कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में एम ऐसे कितने हैं जिनके तुरंत बाद एन है किंतु तुरंत पहले एन नहीं। तो साथियों तुरंत बाद एन होगा लेकिन तुरंत पहले नहीं।
तो एक तो ए हो गया एम, इसके तुरंत बाद एम है लेकिन पहले नहीं। इसके बाद साथियों ए हो गया, ए तो डब्ल्यू है। एक साथियों कौन सा होगा, एक ए हो जाएगा, तुरंत बाद एम एन है लेकिन पहले नहीं है एम, और एक हो जाएगा साथियों ये वाला। तीन है, कितने एम है दोस्तों, तीन एम है। जैसे साथियों इनके तुरंत बाद तो एन है किंतु तुरंत पहले एन नहीं, तो ऐसे तीन एम है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना, ठीक है। केवल ऐसे तीन एम हैं जिनके तुरंत बाद एन है लेकिन तुरंत पहले नहीं, तो ऐसे कितने एम है, ऐसे इस संख्या में केवल तीन एम है, ठीक है। आइए 122 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द इसमें क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग, विषम शब्द बताइए क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। कृत्रिम, नकली, कुटिल, पाखंडी, दिखावटी या साथियों निष्कपट, सहज। तो देखिए अगर बात करें नकली, पाखंडी और दिखावटी, एक तीनों जैसे लग रहे हैं, लेकिन निष्कपट जो साथियों अलग होता है, मतलब सहज, सहज बात अलग हो जाएगी। दिखावटी, पाखंडी और नकली ये साथियों सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो 123 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यही क्या है, यही साथियों भिन्न है। आइए इसको बताइए, पहले क्या भर दें, पहले क्या भर दें, पहले क्या भर दें। सार्थक क्रम भरेंगे तो क्या आएगा, पहले भरेंगे बैगनी, सातवां पहले करेंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 124 का बताइए ना आप लोग। इसके बाद आएगा साथियों दूसरा नारंगी, इसके बाद आएगा चौथा नीला, इसके बाद सार्थक क्रम में भरना है ना, तो बैगनी, नारंगी, फिर इसके बाद नीला, फिर इसके बाद आएगा साथियों हरा, फिर हरे के बाद आएगा छठवां पीला, फिर इसके बाद क्या आएगा, पहले आएगा सातवां, फिर आएगा जामुनी, बैगनी के बाद जामुनी, फिर इसके बाद आएगा नीला चौथा, फिर इसके बाद आएगा हरा पांचवा, इसके बाद आएगा छठवां पीला, इसके बाद आएगा नारंगी पहला, इसके बाद आएगा साथियों लाल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सार्थक क्रम में भरना था इन्हें। आइए इसमें बताइए शब्दकोश में दिए गए क्रमानुसार सही भरें। फॉरकास्ट, फॉरगेट, फॉरगेन, फॉरवुक, फॉरेस, फॉर्स, फोर्स, फोर्स, फोर्स टू, फॉरगेट, फॉरगन या फोर्स बुक। पहले क्या भर दें, 125 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले भरेंगे पांचवा फोर्स, इसके बाद पहला, इसके बाद साथियों तीसरा फॉरगन, इसके बाद दूसरा फॉरगेट, इसके बाद चौथा आएगा फोर्स बुक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 125 का ऑप्शन भी होगा दोस्तों। आइए इसमें भरिए, क्या भर दें, श्रृंखलाएं, आर टी एक्स, आर टी एक्स, एस एक्स, जेड, टी एक्स वाई और वाई जेड भर दीजिए। इसमें क्या भरना है, तो 26 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, वाई, वाई, आर, एस और एक्स ए भर देंगे। तो देखिए ना हो जाएगा, बन जाएगा इसमें क्रम, क्या बन जाएगा, वाई टी एक्स, वाई टी एक्स एक्स एस, देखिए ना वाई टी एक्स एक्स, सॉरी आर है, आर है, आर टी एक्स, फिर इसके बाद क्या भरी, वाई एस एक्स, फिर इसके बाद क्या भरी, वाई जेड आर, ठीक है। तो यही हो जाएगा साथियों, देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा भैया, 126 का सी होगा, 126 का सी भरेंगे। इसमें बताइए क्या भर दें कि हमारा अनुक्रम साथियों सही हो जाए। सही विकल्प चुनिए, क्या हो जाएगा, एफ जी एच आई, तो यहां पर जे भर दें कि नहीं भर दें, देखिए ना एफ जी एच और आई, अब फिर ए बीच में ए किया है केवल, फिर इसके बाद किया जी के बाद एफ, तो एच छोड़ के एफ भरा, फिर एफ जी एच आई, दो संख्या छोड़ी, इसके बाद आई आया, आई जे के, आई के बाद आई जे एच आई, इसमें भरेंगे साथियों हम लोग एफ जी एच आई जे, जे पहला भरेंगे, ए बीच में भरेंगे और साथियों भर देंगे इसमें एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, एफ के बाद जी यहां लाया, मतलब माइनस किया, आई एफ यहां किया,
फिर एच आई, तो एच के पहले 12 भरना पड़ेगा ना एक, तो एच के पहले क्या आता है, जे ए, और साथियों क्या भर देंगे इसमें, 127 का ऑप्शन ए भरेंगे, जे ए के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है साथियों, एफ जी एच आई, ए, तो यहाँ पर जे आना चाहिए था, फिर बीच में ए भरा है तो ए भर दीजिए, यहाँ पर साथियों के भर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए इसमें बताइए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो साथियों इस स्पेलिंग में बताइए कौन सा नहीं बन सकता है। अल्टरनेशनलिज्म में बताइए क्या नहीं बन सकता। तो साथियों इस शब्द में कौन सा शब्द इसमें नहीं बन सकता ऑप्शंस में, तो साथियों 130 का होगा, ये नहीं बनेगा। अल्टर्स्ड, ठीक है, अल्टर्स्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें साथियों ऐसा कौन सा आया है जो इसमें नहीं आया है। तो आर को देखें तो आर तो आया है भैया, एल की बात करें तो एल भी आया है, आर ए भी आया है, आई भी आया है, एस तो एस भी आया है, टी भी आया है। 130 का बताइए आप लोग चुने जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से, अरे यार बन सकता है, हम सही पढ़ ही नहीं रहे सवाल को सही से, अक्षरों से बन सकता है, तो कौन सा बन सकता है, केवल यही बन सकता है साथियों, क्योंकि देखिए ना इसमें डी आया है, ठीक है ना, ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, डबल एल आया है। ठीक है, जो बन सकता है वो केवल ऑप्शन सी बन सकता है। ठीक है, सॉरी माफी चाहेंगे, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कह रहा है दिए गए अक्षर इसमें से संख्या में से बताइए कौन सा शब्द बन सकता है, शब्द के कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है, इन अक्षरों से कौन सा शब्द बन सकता है, तो 130 का सी होगा। आइए अब इसमें बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। अब इसमें बताइए कौन सा नहीं बन सकता, इसमें बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही नहीं बन सकता, अलर्ट। ठीक है, ALERT, क्योंकि इसमें हमें आर कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसमें आर लगा दिया है, तो ऑप्शन ए ही नहीं बन रहा है, बाकी सब बन जाएंगे। ठीक है ना, आइए इसमें बताइए आप लोग क्या कहा गया है। मद्रास को इतना लिखा, टेंट को इतना लिखा, तो साथियों इसको बताइए कितना लिखेंगे, RAMATSN को, तो देखिए इसमें सीधा किया है MADRAS, कितना लिखा है कूट भाषा में, 5 1 7 9 1, मतलब 5 इसको लिख दिया, ए को क्या लिखा 1, ओ को क्या लिखा 7, आर को 9, इसको 1, इसको 6, सीधा सीधा लिखा है भैया, एम को 5, इसको ए, ठीक है ना, और इसको ये लिखा है ये संख्या। तो साथियों आर देखिए ना, आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आर को 9 लिखेंगे कि नहीं, MAD को लिखा 5 1 7, और RAS को लिखा 9 1 6, तो साथियों आर देखिए ना, आर को 9 लिखा है तो यहाँ आर को लिखना है तो हम लोग 9 लिख लेंगे। इसके बाद एम को क्या लिखा, तो एम देखिए ना कहाँ पर है, एम यहाँ पर है, 5 लिखा तो 5 लिख देंगे। ए को क्या लिखा, तो ये देखिए ना कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, 1 लिखा तो 1 लिख देंगे। टी को कितना लिखा, टी को 4 लिखा है, 4 लिख दो। एस को कितना लिखा है, एस कहाँ पर है हमारा, एस ए है, एस को 6 लिखा है, 6 लिख दो। एन को क्या लिखा है, एन को साथियों 2 लिखा है, 2 लिख दो। 9 5 1 4 6 2, 9 5 1 4 6 2, 9 5 1 4 6 2, ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। आइए सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू होती है कहाँ पर, यह उक्ति लागू होती है स्कूल सहित सभी स्थानों के समान रूप से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है रीजनिंग में। आइए अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है, जनसाधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, कानून की कड़ाई से पालन, सरकारी एवं विभागीय नीतियां। तो देखिए अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, जनसाधारण का सहयोग, और साथियों कानून से कड़ाई से पालन, और साथियों सरकारी व विभागीय नीतियां।
ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, ए वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। तो साथियों यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि कल का पेपर आप तक पहुंचाना है। ठीक है, जैसे ही साथियों 17 सेकंड वाले देखकर जाइएगा उस पेपर को, जैसे ही पेपर समाप्त होगा हम कोशिश करेंगे कि आप तक एक आध घंटे में वो पेपर आ जाए। ठीक है, और साथियों पढ़ते रहिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जी जान लगाते रहिए साथियों। ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए, आज ही का दिन बचा है, ज़्यादा डिस्टर्ब होके नहीं पढ़ना है, खुशी खुशी पढ़िएगा, क्योंकि साथियों मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही तय करता है। आप लोग तो होशियार छात्र हैं साथियों, आराम से आप सभी को वर्दी मिलेगी। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद अगली क्लास के साथ। जय